हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो गाइज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी किस एनर्जीज़ में है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है गाइज, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है। और ये प्रेयर्स क्यों कर रही है पता है आपको? ये यूनिवर्स से माफ़ी मांग रही है गाइज, फॉरगिवनेस का कार्ड है। यूनिवर्स से ये माफ़ी मांग रही है, इससे पछतावा हो रहा है इसने जो कुछ भी किया उस चीज़ का। और इसे रियलाइजेशन क्यों हुआ है पता है गाइज? बिकॉज इसके लाइफ से जो धन था, जो पैसा था, जो प्रॉपर्टी थी, वो सब यूनिवर्स ने छीन ली है। मतलब इसके कर्मों की ही सज़ा इसे मिली है। देखिए गाइज, मतलब कोई इंसान ना कभी कभी माफ़ी के लायक भी नहीं होता है, इतनी ज़्यादा गलतियाँ करता है और इतने बड़े बड़े पाप करता है कि वो सबक के लायक होता है, ना कि माफ़ी के लायक होता है। माफ़ी के लायक वही होता है जो एक हद के बाद सीख लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सच्चाई का मार्ग अपना ले। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इतने ज़्यादा डेविल एनर्जीज़ में होते हैं कि वो बस एक रिवेंज की एनर्जी में हमेशा रहते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, पास्ट में इसकी एनर्जीज़ यही थी, वो आपसे बदला लेना चाहती थी। बहुत ज़्यादा बदले की भावना है गाइस यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जेलसी आपके प्रति, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके प्रति, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़, इविल आई आपकी तरफ हमेशा सेंड करना। आपके लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है, आपके पार्टनर अगर आपसे दो अच्छी बातें करते थे पास्ट में, तो इससे बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था, ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़। और अगर आप दोनों जब भी साथ में थे, अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, तो बहुत गंदी नज़रें आपको लगी है गाइज़। बहुत लोगों ने इविल आई आपकी तरफ सेंड किया है, बहुत बुरी नज़रें, गंदी नज़र आपको लगी है। और ये बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। और आज की रीडिंग में एनर्जीज़ वही है कि ये एनर्जी जिन भी लोगों ने सेंड की है, मतलब आपके माइंड में जो थर्ड पार्टी जो आपको पता है वो तो है ही है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स जो लोग आपको पता भी नहीं है कि कौन से लोग आपसे जेलसी होल्ड करके रखते हैं, कौन आपसे नफ़रत करते हैं, आपके मुंह पर बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वही लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं। आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन से जिन भी लोगों ने जेलसी रखी, उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर दिक्कतें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी का बहुत बड़ा मनी लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है या वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बीच में ही स्टक हो रहा है। किसी ने नया घर, मतलब घर बनाने का सोचा है, घर बना है लेकिन आधा बना है, बीच में ही स्टॉप हो गया है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। लीगल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोर्ट कचहरी के मामले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन लोगों की लाइफ में, जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकते हैं रिलेटिव्स में, या फिर उनके घर में ही कुछ ये मैटर्स चल रहे हैं, लीगल मैटर्स तक चीज़ें बढ़ चुकी है प्रॉपर्टी को लेकर, या कोई अदर सिचुएशंस भी है, ऑफिशियल मैटर्स भी है यहाँ पर गाइज, या फिर आप दोनों के बीच में भी कोई लीगल केस हो सकता है जो कि बीच में ही अटका हुआ है, स्टक है, वो ना आगे बढ़ पा रहा है, ना वहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकल पा रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में है गाइज। इसका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो ब्लॉक्ड है यहाँ पर, ये वाली एनर्जीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा रोने वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज। बहुत ज़्यादा रो रहा है कोई, थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा रो रही है, या तो ये किसी के सामने रो रही है, किसी के सामने अपना दुखड़ा गा रही है, और ये दुखड़ा गा कर रो रही है, लोगों को ये दिखा रही है कि वो कितनी ज़्यादा परेशानियों में स्टक है, कितनी ज़्यादा विक्टिम बन चुकी है। ये इसका सब चल रहा है अभी खेल। लेकिन लोगों के सामने चाहे कितना भी रोना गा ले, ये कुछ भी कर ले, लेकिन अब ना लोगों को भी इसकी सच्चाई पता चल चुकी है।
ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और आपकी लाइफ में ये जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइज़, इसे देखिए बहुत ज़्यादा ना ये टेलीविज़न देखने का बहुत ज़्यादा इसे शौक़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा टीवी में जो शोज़ आते हैं ना, सास बहू वाली सीरियल्स वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उससे भी ये कुछ ना कुछ सीखती है गाइज़, ये वाली एनर्जीज़ है। या फिर जो क्राइम वाले जो शोज़ आते हैं ना, वो भी ये बहुत ज़्यादा देखती है और उससे भी कुछ ना कुछ तरकीबें ये निकालती है। तो ये जो शोज़ भी होते हैं ना गाइज़, वो तो दिखाते हैं हमें, लेकिन बहुत सारे लोग इससे ही क्राइम सीखते हैं और वो करते हैं। तो इसका जो डिसएडवांटेज भी होता है, दिखाते हैं लेकिन लोग इससे सीख कर भी कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करते हैं। तो आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है वो ये सीख कर भी करती है गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ बहुत, मतलब मुझे हँसी आ रही है, लेकिन सीखती है भाई लेडीज़। अभी देखिए एनर्जीज़ ही कुछ इस तरीके की है, देखकर ये सब चीज़ें करना, या फिर जो दिखाई जा रहा है वैसा ही कुछ चल रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसे बहुत शौक़ है गाइज़, टीवी देखने का शौक़ है इसे बहुत ज़्यादा, घूमना फिरना एंजॉय करना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पूजा पाठ ये बहुत ज़्यादा करती है गाइज़। मतलब देखिए कर्म कांड बहुत ज़्यादा करती है, कभी ये पूजा कर लेगी, कभी वो पूजा कर लेगी, कभी शिव जी के टेम्पल में विज़िट कर लेगी, कभी बहुत बड़ी बड़ी पूजाएँ करना, हवन करना, ये वाली भी एनर्जीज़ है कुछ थर्ड पार्टीज़ के केसेस में। मतलब ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है। इसे लगता है कि पूजा पाठ अगर मैं करूँगी, ये दिखावा करूँगी, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझेंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी है, या मेल फीमेल दोनों की भी एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन नहीं, ये बस दिखावा है, दिल से कुछ भी नहीं है। और भगवान जी दिखावा कभी भी मंजूर नहीं करते हैं। दिल से आप उन्हें पुकारो, भगवान जी को एक बार आप उनका नाम ले लो, एकदम दिल से पुकारो उन्हें, बस आपकी प्रार्थना कबूल हो जाएगी। लेकिन आप अगर बहुत बड़े बड़े दिखावे के लिए कुछ करोगे ना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब आपके दिल में वो प्यार, वो सरेंडर की भावना, वो उन पर विश्वास नहीं है डिवाइन पर, और आप बस एक जैसे कि प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर से वो नहीं निकल रहा है, तो कैसे वो फलित होगा, कैसे वो सफलता मिलेगी आपको। तो ये थर्ड पार्टी का यही मुझे दिखाई दे रहा है, बस ऊपर ऊपर से करना, अंदर से कुछ भी नहीं है। तो इसका कुछ भी सुना भी नहीं जा रहा है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। पास्ट में इसने ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ना, जो छोटी चीज़ थी ना गाइस, वो बहुत बड़ी करके बताई गई है। जैसे कि घरों में होता है ना ये सास बहू वाला, कि अगर आपने कुछ छोटी चीज़ भी की है तो उसका बहुत बड़ा कर कर सामने वाले को प्रेजेंट करना, ये वाली एनर्जीज़ है कुछ लोगों के केसेस में। तो ये थर्ड पार्टी ने आपके केस में किया है। मतलब आपने कुछ छोटी चीज़ भी की होगी तो उसे घुमा फिरा कर, एकदम ऐसा मिर्च मसाला लगाकर, तड़का लगाकर आपके पार्टनर के कान भरे गए हैं गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके पार्टनर जो है बहुत कच्चे कान का इंसान है गाइस, ये बहुत कच्चे कान है। मतलब तुरंत ही विश्वास कर दिया और आपसे पंगा ले लिया, आपको जैसे कि दुश्मन की तरह ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, और इन थर्ड पार्टीज़ के फेवर में चले गए। तो इसका जो नतीजा है वो ये है कि अभी आपके पार्टनर को भी सुख शांति नहीं है, पैसों की दिक्कतें हैं, खास करके माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, स्टक एनर्जीज़ है, और सेम थर्ड पार्टी का भी वही है। दिल कुछ और बता रहा है, दिमाग कुछ और बता रहा है। और ये जो प्रेयर्स कर रही है जो थर्ड पार्टी, वो चाहती है पैसा, ये वाली एनर्जी है, पैसों के लिए प्रेयर्स हो रही है। रिन्यूअल का कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स चाहती है लाइफ में, कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। और इंसान कब ये प्रेयर्स करता है कि लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आए, पैसा आए। मतलब लाइफ में करंटली दिक्कतें चल रही है, इसीलिए प्रेयर्स करते हैं लोग। अगर लाइफ में सब सेट है तो कौन प्रेयर करेगा, राइट? तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। और इन दिनों तो ये ज़्यादा ही स्पिरिचुअल बन रही है, बिकॉज जब भी किसी भी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आता है,
टावर का मतलब क्या होता है गाइस, कुछ लोगों को नहीं पता है जिनको पता है उन्हें पता है। जैसे कि हमारे कार्ड्स में भी टावर कार्ड होता है गाइस। टावर का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेडली और सडनली ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती है जो आपने सोची भी नहीं थी। समटाइम्स प्रिडिक्शंस में भी नहीं आती है वो, बिकॉज वो डिवाइनली गाइडेड होता है, वो भगवान जी को ही पता होता है, बिकॉज वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन जब चाहते हैं कि इस इंसान की लाइफ में इंटरवीन करना ज़रूरी है तभी ये सुधरेगा या सुधरेगी। अगर आप खुद भी आपके लाइफ के पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं हो, आप खुद भी अगर किसी नेगेटिव इंसान से, रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो और बस इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते उस इंसान में स्टक हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में टावर आता है। मतलब डिवाइन खुद इंटरवीन करते हैं, उस इंसान की सच्चाई, असलियत आपको दिखाते हैं और आपको फाइनली उस इंसान से मूव ऑन होने के लिए आप खुद प्रेरित हो जाते हो कि अब मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं सहना है, अब मुझे खुद को ही मूव ऑन करना है। इसे बोलते हैं टावर मूवमेंट या टावर आना। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की लाइफ में यही टावर आया है कि ये इसकी जो भी ये घिनौनी आदतें हैं, ये जो स्पेल वर्क करना है, चाहे आपके पार्टनर के कान भरने हैं, चाहे लोगों की इधर की बातें उधर करना, या अपने मन की ही स्टोरीज लोगों को सुनाना, या जो कुछ भी ये हरकतें करती है, बिकॉज एनर्जीज है यहाँ पर ये सब हरकतों वाली, पॉलिटिक्स खेलना, मतलब पीठ पीछे इस एक इंसान ने कुछ बोला भी नहीं है फिर भी उसके बारे में जेलसी के चलते कुछ भी जाकर किसी और को बताना, जिस इंसान को बताया है उस इंसान की जो चीज़ें बताई भी नहीं है वो इस इंसान को आकर बताना, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हैं। बहुत कुछ किया है इसने, बहुत कुछ खेल खेले हैं। तो अब यूनिवर्स ने इसे बहुत सारे चांसेस भी दिए हैं, ऐसे नहीं कि इसे सुधरने के लिए चांसेस नहीं दिए हैं, बहुत सारे चांसेस दिए, लेकिन उसके बावजूद ये अब सुधरने के लिए रेडी नहीं है ना, तो फिर डिवाइन ने इंटरवीन किया है, टावर आया है। और टावर जब आया है, इससे सबसे ज़्यादा प्यार किसके लिए है? पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो एग्जैक्टली अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, राइट। इसे चाहिए, नेम फेम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरियस लाइफ जीनी है। तो एग्जैक्टली इसी चीज़ पर वार किया गया है। यूनिवर्स हमेशा वही चीज़ आपसे छीनते हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर आप आए हो तो आपको इस एनर्जीज़ में रहना होगा, ये आपको सीखना होगा कि आपको जो चीज़ सबसे प्यारी है वो भी आप 1 मिनट में छोड़ सको और उससे मूव ऑन हो सको। डिटैचमेंट क्या होता है वो भी यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। और ये कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप करते हो स्पिरिचुअली, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नो। तो थर्ड पार्टी के लिए भी यही हुआ है, डिवाइन इंटरवीन हुआ है और अब ये करंटली बहुत ज़्यादा गिल्टी है, प्रेयर्स की एनर्जीज़ में है, माफ़ी भी मांग रही है अभी। तो माफ़ी मांग रही है तो अच्छी बात है, सुधर जाए, यही मैं बोलूँगी गाइस। तो यही है आज का जो एनर्जी अपडेट है थर्ड पार्टी का गाइस। आपको किसी को भी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखना है थर्ड पार्टी के लिए, आपका खुद का कर्मा ख़राब मत कीजिए, जो कि मैं हर बार बताती हूँ आपको। आपको जो भी लिखना है यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, आपको जो अच्छा लिखना है वो लिखिए, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं लिखना है। ओके गाइस, तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।